नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 9। आदर्श न्यूज 9 में आप सभी का स्वागत है। करोड़ों रुपए के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले की रिपोर्ट आई सामने। आबकारी अधिकारियों एवं शाखा प्रबंधक की मिली भगत उजागर। करोड़ों रुपए की फर्जी बैंक गारंटी बनाकर मालामाल हो गए कई ठेकेदार। आज उठी तो बेनकाब हुए आबकारी के भी अधिकारी। आबकारी विभाग में किए गए फर्जी बैंक गारंटी मामले की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें शाखा प्रबंधक नागेंद्र सिंह सहित ठेकेदारों की मिली भगत से करोड़ों रुपए के फर्जी बैंक गारंटी का मामला उजागर हुआ है। जांच कमेटी में नागेंद्र सिंह तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक मोरवा द्वारा अधिकारी विभिन्न बैंक गारंटी बिना सिक्योरिटी के जारी की गई थी। यह बात अब निकल कर सामने आ चुकी है। जांचकर्ता काशी विशेषज्ञ के जायसवाल, शाखा प्रबंधक शाखा बरगवा, गुजारी लाल तिवारी प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा बैढ़न एवं कमलेश कुमार चौबे प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा मोरवा ने अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करने के बाद यह पाया कि बैंक ठेकेदारों को फर्जी बैंक गारंटी देकर उन्हें लाभ पहुंचाने का कृत्य किया गया है। इस पूरे मामले की उजागर होने के बाद कुल 14 बैंक गारंटी शाखा मालवा से जारी होने की जानकारी जांच दल को प्राप्त हुई थी, जिसकी रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। इस पूरे मामले में तत्कालीन प्रभावी शाखा प्रबंधक नागेंद्र सिंह सहित कई लोगों को दोषी पाया गया है। इसकी हमेशा से कई बार शिकायतें हुई, मिली भगत होगी। क्या मानते हैं कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी या फिर ठंडे बस्ते में? देखिए, बड़ा साफ सा मामला है कि रीवा जिले में जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें निश्चित तौर से जिला आबकारी अधिकारी का बार बार ये कहना था फर्जी शब्द नहीं लिखा है। इस बार आपके सामने ये फर्जी शब्द प्रमाणित है। ये फर्जी बैंक गारंटी शब्द है, मैंने नहीं लिखा। ये फर्जी बैंक गारंटी जांच अधिकारी बैंक के अधिकारियों ने कहा। तो निश्चित तौर से जब ऐसे संदिग्ध अभिलेख थे तो निश्चित तौर से रीवा के जिला आबकारी अधिकारी को मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ के इंस्पेक्टर की संबंधित की भूमिका संदिग्ध है। यह बड़े स्तर में जांच की जानी चाहिए और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे प्लानिंग में जिला आबकारी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। जिला प्रशासन द्वारा तक क्या कार्रवाई की है? पहले कई बार आपने देखिए, ये अंतिम रिपोर्ट आई है, विभागीय जांच की अंतिम रिपोर्ट आ गई है। निश्चित तौर से प्रशासनिक अधिकारियों के जो हमने आग्रह किया था उसी के आधार में पहली एक जांच हुई, जिसमें श्री नागेंद्र सिंह निलंबित हुए हैं और नागेंद्र सिंह जी के निलंबन होने के उपरांत ये दूसरी विभागीय जांच हुई है। और विभागीय जांच में बैंक के अधिकारी संयुक्त जांच ने जांच की है और जिसमें जांच करके यह प्रतिवेदन दिया है और इस प्रतिवेदन की कॉपी मेरे पास है। आरटीआई से भी मैंने दस्तावेज प्राप्त किए हैं। कुछ आरटीआई के दस्तावेज उन्होंने देने के लिए भी कहा है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो यह प्रशासनिक निश्चित तौर से उसमें FIR होगी और फाइल भी पुटअप हुई है, FIR दर्ज होगी। देखिए, संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका, न्यायपालिका के रक्षक और न्यायदान की अविरल गंगा बहाने वाले हम अधिवक्ताओं हेतु, जिसे कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट कहा जाता है, आज स्थिति ये है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ता जो दूर दराज से आते हैं विधिक सेवा करने और वो किराए के मकान में रहते हैं, अपने परिवार अपने समाज से दूर रहते हैं, ऐसी स्थिति में एक जो भावनात्मक मजबूती रहती है वो नहीं आ पाती है और अधिवक्ता न्यायदान में तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए अपना संपूर्ण जब नहीं दे पाते हैं तो आवास जो है, कहते हैं कि आवास इतना ज़रूरी होता है कि आदमी वहाँ पे रह के अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, जल, वायु, आश्रय, खाना पीना, इनको सहजता से सुविधा से पा जाता है और अपने सामाजिक आर्थिक दायित्वों का, अपने पेशेवर दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सकता है। आज स्थिति ये है कि हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ता कई किलोमीटर दूर से आ रहे हैं आवास के अभाव में। आप जिनको कहते हैं कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, सरकार जो है अपने ऑफिसर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वो चाहे कोर्ट के ऑफिसर्स हों कि यहाँ के आपकी न्यायपालिका के हों कि कलेक्ट्रेट के हों कि जहाँ कहीं की, सबको आप आवास सुविधा दे रहे हैं। सिर्फ वकील जो कि है ही ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, उसको क्यों नहीं आवास सुविधा आप दे रहे हैं? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर साहब के माध्यम से ये विनम्र अनुरोध है कि हम अधिवक्ताओं को आवास
एडवोकेट कॉलोनी का निर्माण न्यायालय परिषद के आसपास ही किया जाए और दिया जाए। इसके अलावा हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एडवोकेट डे 3 सितंबर को दिया जाए, इंटरनेशनल एडवोकेट डे, महात्मा गांधी का दिन है वो, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, पेंशन योजना दिया जाए, हाई कोर्ट की और आपकी उपभोक्ता फोरम की और इसकी रेवेन्यू बोर्ड की खंडपीठ स्थापित किया जाए, और जो कोर्ट परिसर में ही हमको बैंक की, पोस्ट ऑफिस की और क्लिनिक की चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। इन सब मांगों को लेकर खासकर आज प्रमुख मांग हमारी यही है कि आवास जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम निश्चिंत होकर अपना विधिक व्यवसाय कर सकें, करते रहें। और जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब हमको रोटी, कपड़ा, मकान ये सब अपने आवास में ही मिलता है, निश्चिंत होकर हम अपना व्यवसाय करते हैं, पैसा करते हैं। याद रखें, अगर अधिवक्ता परेशान हुआ जो संविधान का रक्षक है आवास जैसी सुविधाओं के अभाव में, तो कैसे फिर कानून का राज चलेगा? जब वो खुद ही कानून का रखवाला, कानून का पैरवोकार जो है वो परेशान रहेगा आवास जैसी सुविधाओं को लेकर, तो फिर तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर के आसपास ही एक सर्व सुविधा युक्त एडवोकेट कॉलोनी का निर्माण किया जाए और अधिवक्ताओं को रहने हेतु आवास उपलब्ध कराई जाए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।